जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि रीट परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। ये भर्ती परीक्षा है या पात्रता परीक्षा है। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपका ये परिवार 90,000 का हो चुका है। 3 महीनों में जो आप लोगों ने मेहनत की उसके लिए शुक्रिया। अब हम बात करते हैं रीट के लिए। रीट की जो पहली बार तैयारी करते हैं वो ये सोचते हैं भाई ये पात्रता परीक्षा क्या है। आज सुनो, पात्रता परीक्षा का मतलब है कि आपको इसके लिए पात्र होना है, यानी अधिकतम अंक लेकर आने 60%। अधिकतम अंक कितने होने चाहिए भाई? 60%। क्या सर उसके बाद में हमारा चयन पक्का है? हाँ बिल्कुल। थाने एक लेमिनेशन करा गए, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, भी वो लेमिनेशन करा लियो और एक दीवार पर टांग दियो। बाद में टाबर पूछे तो कह दियो बेटा देख मेरे गनो है, मैं पात्र हूं। 3 साल बाद में वो भी अवैध हो जाएगा, चयन नहीं होगा। लेकिन चयन हो भी सकता है। क्या होगा क्या नहीं, उन्हीं चीजों पर आज अपने बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि 2011 में 2011, 2012, 2015, 11 फरवरी 2018 जो अंतिम पेपर हुआ 11 फरवरी 2018। अब हमें क्या है कि तैयारी करने लग गया, तैयारी करते हैं और उसके बाद में यही नहीं पता कि पहले पेपर कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी योग्यता है, इस बार उसमें परिवर्तन होगा, यह शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है। लेकिन पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि यह राज्य सरकार नहीं करती है, यह NCTE के तहत किया जाता है, जो इसमें बदलाव नहीं होगा। रीट पात्रता परीक्षा में अधिकतम अंक 60 लाने होंगे। अब आपके सामने टारगेट है कि 2020 की रीट में मुझे मेरा सिलेक्शन चाहिए, मुझे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। आपको अपनी रीडिंग स्किल उसको तेज करना पड़ेगा। उसको तेज करने का मतलब जो आपने पढ़ा है उसको बार बार तेज गति से पढ़िए। जैसे मैं ये लिख रहा हूं, ये मेरी राइटिंग स्किल है, मैं बोल रहा हूं, ये मेरी स्पीकिंग स्किल है। आपको क्या करना है, इसको तेज करना है। क्या हुआ कि एक तथ्य बताता हूं। स्वामी विवेकानंद जी जब क्या है कि लाइब्रेरी में जाते थे तो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब रोज ले आते, रोज लेकर आते और रोज वापस जमा करा देता। एक दिन लाइब्रेरियन सोचो कि यार वो आदमी पढ़े भी है या रोज यहीं रखकर चले जाए। तो क्या हुआ कि वो उस किताब को पढ़ते थे। पापा के करा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पहला तो जोश के अंदर तैयारी करने लग जाओ, बिग बाद में छोड़ दो, जबकि हमें सिलेबस ही नहीं पता है। हमें पता ही नहीं अभी क्या है मनोविज्ञान, उसमें कितने नंबर का है, लैंग्वेज में क्या क्या हमको सेलेक्ट करना है, शिक्षण विधियों के बारे में कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। देखो, यहां सबसे पहले हमने तो ये जान लिया कि ये एक पात्रता परीक्षा होगी। उसके बाद में कैसे चयन होगा। लेवल 2 वाले लेवल 1 का भी पेपर दे सकते हैं, L2 वाले L1 का पेपर दे सकते हैं। ये कैसे होगा उसके बारे में भी बात करते हैं। देखो, अभी आपके सामने एक ही टारगेट है कि सर मुझे रीट में सिलेक्शन चाहिए और 2020 की इस भर्ती के अंदर मुझे सिलेक्शन चाहिए। अब उसके लिए देखो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है मनोविज्ञान पर। किस पर ध्यान देना है? मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आते हैं। क्या हम इन 30 प्रश्नों के आधार पर सिलेक्शन हो जाए? नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक हम इसमें आगे जा सकते हैं। अब मनोविज्ञान को क्या है कि रटते हैं, ये रटने वाली चीज है, ये समझने वाली चीज है, इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप क्या करते हो, बाजार में गए या वहां से किसी कोचिंग संस्थान में जाकर थोड़ा सा एक डाटा मिला, उसी को रट कर आपने शुरू कर दिया पढ़ना। मनोविज्ञान अगर 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि कोचिंग संस्थान में भी अगर करवाया गया है तो उसमें से भी पेपर में आ जाता है। लेकिन हमें कोचिंग संस्थान के अलावा हमें किताबों का अध्ययन भी करना पड़ेगा। इसमें जैसे टॉपिक आता है, पहले मनोविज्ञान का परिचय आ गया, फिर बाल विकास की बात करते हैं अपने, बाल विकास। अब इसके अंदर अपने जाते हैं आगे कि वृद्धि, विकास, परिपक्वता, अधिगम। अब ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम इनको क्या करते हैं कि रटन लाग रहे हैं। अरे अधिगम में पढ़ना क्या आप लोगों को, इनके अंदर जो सिद्धांत प्रयोग किए गए उनके बारे में अध्ययन करना है। सिद्धांत किसका सर? पावलोव का है, थार्नडाइक का है, ठीक है, उसके बाद में अपने स्किनर का है, जीन पियाजे का है। कितना मुश्किल है उनको समझना। उन सिद्धांतों को पढ़िए आप, क्योंकि आपसे वहां पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, बोधात्मक
तथ्यात्मक प्रश्न आएंगे, और 30 नंबर की ये साइकोलॉजी। उसके बाद में अपने इसके बाद में क्या बात करते हैं, बुद्धि आ जाता है, फिर पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व आ जाता है, उसके बाद के अंदर बालक विकास के बारे में अपने बात करते हैं। ठीक है, तो समायोजन, उन 30 प्रश्नों में से आपको साथ साथ में शिक्षण विधियों को याद करके इनको पूरा करना है। सबसे पहले इस पर जोर दो। फिर आपकी जो भाषा है उसको सेलेक्ट करना है, अभी कौन सी भाषा लें अपने। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको अब अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो इसको मत लो ना आप। किसी को संस्कृत नहीं आती तो संस्कृत मत लीजिए आप। जो आपको, जिस पर आपका ज्यादा ध्यान है, पहले आप उसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब लेवल सेकंड वाले लेवल फर्स्ट का पेपर दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। उसका क्या कारण रहेगा इसके अंदर, जैसे अब क्या क्या, जैसे पाठ्यक्रम में तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो योग्यता की बात कर रहे हैं, देखो योग्यता की, इसमें बालक पूछता है सर मैं इसमें फर्स्ट ईयर में तैयारी कर रहा हूं, तो भाई तू बीए फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा है, तेरे पास बीएड की डिग्री तो नहीं है, तो कैसे रीट की तैयारी कर लेगा। ठीक है, तो अपने इसमें देखते हैं लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। इसमें 12वीं प्लस बीएस टीसी, यहां स्नातक, ठीक है, प्लस बीएड। स्नातक में जनरल कैटेगरी वाला है, उसके कितने अंक होने चाहिए, 50% से अधिक। बाकी दूसरी जो जाति है उनमें छूट दी गई है। यहां इस चीज को यहां योग्यता में माना गया है। अब यहां स्नातक में कई विद्यार्थी है जो कॉमर्स वाले हैं, वो कहते हैं सर क्या हम पेपर दे पाएंगे। बिल्कुल दे पाओगे आप। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, ठीक है, आप जो भी तैयारी आपके पास डिग्री है आप शुरू कर दीजिए। आप पहले फल की चिंता मत कीजिए, आप कर्म कीजिए। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। अब ये लेवल सेकंड वाले लेवल फर्स्ट का पेपर भी दे सकते हैं। और क्या सर इनको फिर पेपर देने के बाद ही चयन हो जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा, इनको लेवल सेकंड वालों को 6 महीने का एक क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। 6 महीने का एक क्रैश कोर्स चयन होने के बाद करना पड़ेगा। चयन होने के बाद, चयन होने के बाद क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। क्या सर चयन होने के बाद क्रैश कोर्स, हाँ, जून 2018 में एक अधिसूचना जारी की गई थी और ऐसा सीटेट में लागू भी हो चुका है। अब पात्रता परीक्षा क्या होती है, पात्रता परीक्षा जैसे नेट, यानी एक आपको योग्य माना जाता है कि आप योग्य हो, अब आप कॉलेज लेक्चरर का पेपर दे सकते हो। उसी प्रकार रीट के अंदर भी पात्रता परीक्षा का मतलब यही होता है कि आपने 60% अंक हासिल कर लिए हैं तो आप योग्य हो। फिर आपके क्या है कि वो 10वीं प्लस 12वीं प्लस बीए, इनमें से किसी के भी वो अंक जोड़ सकता है। ठीक है, ये सरकार निर्णय लेती है। जैसा कि पिछली जो अभी ये जेएनएम एएनएम वाला जो एग्जाम हुआ, उसमें विद्यार्थियों के नंबर थे 75% नंबर आए जिनके वो, और उन्होंने बाद में क्या किया कि 12वीं के जो स्टूडेंट के जो मार्क्स थे उनको जोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या है कि मेरिट लिस्ट निकाल दी, इस प्रकार से ये चयन होगा। तो ये बाद की प्रक्रिया है। सबसे पहले आपके सामने एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा अंक हासिल करने हैं रीट में। और रीट में अंक हासिल करने के लिए, रीट में अंक हासिल करने हैं, अधिकतम अंक, रीट में अधिकतम अंक हासिल करने हैं। तो अब इसमें क्या करना होगा, अब इसमें देखो क्या करना है आपको लगभग 8 घंटे कम से कम पढ़ना है, 8 घंटे से 10 घंटे। अब कुछ विद्यार्थियों कमेंट आवे, सर जी मैं क्या करने लग रही हूं, 2015 तैयारी कर रही हूं, मेरा तो सिलेक्शन ही को नहीं हो रही। मैं 2015 से तैयारी कर रही हूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं 2011 से कर रही हूं। तो आप अपने पढ़ने का तरीका बदल कर देखिए भैया, आप पढ़ने का तरीका बदल कर देखिए ना। आप क्या कर रहे हो, एक ही चीज पर, बस एक ही चीज से तैयारी कर रहे हो, एक टीचर पकड़ लिया उसी टीचर से पढ़ रहे हो, या आपने एक संस्थान देख लिया वहां से पढ़ रहे हो। ठीक है, आप क्या है कि कोई भी शिक्षण पद्धति के अंदर क्या होता है कि तरीके का बदलाव जरूरी है। बदलाव होगा तभी हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम एक पर आधारित होकर अपनी तैयारी को मत कीजिए, ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरा विचार है। आप अपने तरीके बदलिए। जैसे बड़े भाई साहब प्रेम जी, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक बालक था जो जा रहा था,
बालक जान लाग रहे। उसे एक बगीचा दिखा और बगीचे में आम के पेड़ लगे हुए थे। आम के पेड़ लगे हुए थे, उसने क्या किया, पत्थर उठाए, पहले एक पेड़ कर मार दिया, आम कौन टूटे। फिर वो दूसरे पेड़ के पास गया, वहां पर उसने पत्थर उठाया, फिर मार दियो, आम कौन टूटा। तीसरे पेड़ पर गया, फिर उसने पत्थर मारे, लेकिन आम नहीं टूटा। और उसके बाद में क्या है कि वो जो बाग था उसका मालिक आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। लड़का भागने लगता है, पकड़ लिया। देखा क्या कर रहा था, आम तोड़ रहा था। लेकिन टूटे कैसे नहीं, क्योंकि टूटे कैसे नहीं कि वो एक बार मारता है फिर दूसरे वाले पेड़ पर चला जाता है, इस पर मारा उसने फिर चेंज कर। आप उसी जगह खड़े होकर वहीं से एक ही पेड़ पर अलग अलग निशाने लगाइए, क्या पता कैसे वो हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप पढ़ते हो, मैंने कहा कि आपकी रीडिंग स्किल है वो तेज होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया। उसके बाद में जो टॉपिक आज, जैसे मैंने एक टॉपिक करवा दिया आज रीड का, आपने वो पढ़ा, कल मैंने दूसरा करवा दिया, तो आप जो पहले वाला करवाया हुआ है पहले बिना भी आगे लो, या उसको भूल जाते और आगे आड़ो, चलो ठीक है आगे लो, याद हो गया। ऐसा नहीं, आज याद किया उसको फटाफट रिपीट मारो ना, 5 मिनट लगेगी। फिर कुछ जो शादीशुदा जो लड़कियां हैं वो ये कहती है हमें समय नहीं मिलता है, तो आप क्या कीजिए, अपने घर में आपका जो नोट्स बनाते हो उसको आप वॉइस रिकॉर्ड में याद कीजिए, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनिए, और सुनते सुनते आप अपना कार्य कीजिए, ताकि आपका समय भी बचेगा और आपको तैयारी करने में आसानी भी होगी। ठीक है। अब कोई क्या है कि कुछ मजबूरियां बना देते हैं, सर मेरी ये मजबूरी है, मजबूरी। अब ये शब्द तो आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सफल हुए हैं उनको भी 24 घंटे ही मिले हैं और आपको भी 24 घंटे ही मिले हैं, लेकिन आप असफल क्यों हुए? इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था क्योंकि आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। आपने कुछ दिन तो पढ़ाई की, उसके बाद में वही व्हाट्सएप, वही फेसबुक, वही टिकटॉक, वही यूट्यूब पर ज्यादातर। मैं ये भी कहता हूं कि ज्यादा आपको ऑनलाइन नहीं रहना है, कम समय के लिए आइए और पढ़िए। मेरी क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी, देखो जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करवा सकता हूं। हाँ, शिक्षा अगर मनोविज्ञान आपको कठिन लगता है तो मैं प्रेम जी सर से या मेरे दोस्त जेपी चौधरी से उनसे बात करूंगा कि वो आपको साइको क्लासें प्रोवाइड करवाए। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो सारी मैं अपनी तरफ से आपको करवा दूंगा। अगर आपका और कोई प्रश्न है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया पात्रता परीक्षा क्या होती है, पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव नहीं होगा, योग्यता में बदलाव होगा, ये अपने मानते हैं, ये बिल्कुल सही है। और किस प्रकार से तैयारी करनी है वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और कैसे आपको पढ़ना है उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। ये बदलाव राज्य सरकार या एनसीटीई क्या है वो भी मैंने बता दिया है। तो दोस्तों, रीट की आपको तैयारी करनी है अच्छे से, और घर पर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा जहां आप आराम से बैठकर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि समय का सदुपयोग कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। 2 चीजों से आप बेफिक्र रहिए, कला एवं संस्कृति एवं इतिहास, इनमें से आने वाले प्रश्न पत्रों के लिए मैं आपको सारी क्लासें प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है पूरी की पूरी आप तैयारी कर लेंगे। बस आपको एक ही चीज सोचनी है, आपके सामने 2020 रीट, इसके अंतर रीट के अंदर सबसे ज्यादा अंक लेकर आने हैं। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े कर गुजरो, कितने घंटे पढ़ना पड़े, कमरे के अंदर कई का कुछ कितना घंटा पढ़ा, ये मैंने बताया है, एक सिर्फ साधारण बात है जो मैंने अपने ऊपर लागू कर रखी है। लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी के कमरे में तो घड़ी भी नहीं होनी चाहिए। उसे ये पढ़ने के लिए कोई घड़ी को टाइम देखना जरूरी है कि जब मर्जी पढ़ो, पढ़ते रहो ना जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। क्योंकि यही एक चीज होती है जो आपको एकाग्रता, आपको अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। एक जगह पर वचनबद्ध तरीके से आपको वहां पर पढ़ना होगा, ध्यान लगाना होगा, मन को केंद्रित करना पड़ेगा। आप अलग अलग जगह मन को मत भटकाइए। जैसे कई क्या करते हैं, मैंने देखा है कई बार, वो आज इस जैसे ऑनलाइन की बात करें, वो इस यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे पे जा रहे हैं, फिर तीसरे पे जा रहे हैं, 4 पर जा रहे हैं। अरे किसी एक पर विश्वास करके देखो, उसके बाद में देखना कि चयन होता है या नहीं होता। मेरे पर ना करो, जो मन करे भी पर करो थारो। ये आपकी मर्जी है, ये आपका व्यक्तिगत जीवन है, आप उसमें कुछ भी करना चाहो कर सकते हो।
लेकिन दर दर भटकने से अच्छा है कहीं एक जगह पर रहकर तैयारी कीजिए, ठीक है। और विश्वास रखिए, देखो तैयारी आप कहते हो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कमजोरी किस में थी? आप में थी। थोप किस पे रहे हो जी? मेरा तो ब्याह हो गया हो, ठीक है, घर में बच्चे थे, घर के मतलब कामकाज ज्यादा थे, तो ये अपनी कमजोरियां तुम बता रही हो ना, इसको तुम छोड़ दो, ठीक है। मेरी मजबूरी थी सर, मुझे घर का भी काम करना पड़ता था, खेत को काम भी करना पड़ता, लावणी काटता हूं जाता गुरुजी रात में, तो भाई वो तेरी मजबूरी है, उसको सरकार को ये चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपको अगर अपना सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ही है जो आपकी सफलता का मार्ग है। और इसी के साथ अग्रिम शुभकामनाएं सभी रीट के विद्यार्थियों को, और ये सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास प्रेम जी सर के द्वारा, प्रेम जी राजपुरोहित व्याख्याता हैं, और जेपी चौधरी मेरे दोस्त हैं, उनके द्वारा आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं। बाकी जो क्लासें होगी सारी मैं अपने आप से आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।